आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तो कोरोना के मामले जहां एक तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर जमकर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है और उधर दिल्ली ने वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर एतराज जताया है, सवाल उठाया है दिल्ली ने। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, राज्य दर राज्य, शहर दर शहर। क्या रिपोर्ट है कोरोना की? सख्ती का असर कितना हो रहा है? सियासत कितनी हो रही है? वैक्सीन कितनी पहुंची है? इसी पर करेंगे चर्चा। कई ऐसे जिले, कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं कि जहां पर वैक्सीन न होने की वजह से लोग वहां पर आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग वहां पर आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, लेकिन उनको हमारे को नम्रता से कहना पड़ रहा है कि वैक्सीन स्टॉक नहीं है, आप प्लीज घर जाइए, जब वैक्सीन स्टॉक आएगा तब हम आपको बुलाएं। मांग करने में तो कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन हर एक चीज़ का एक वैज्ञानिक पहलू है। हर एक चीज़ जो है, जो भी फैसला किया गया है, प्रायोरिटी ग्रुप्स को डिसाइड किया गया है, वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया गया है। सारी जो वैक्सीन्स की, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की, वायरस के जो बिहेवियर की, इन सब चीज़ों की डायनेमिक्स जो है, उसके आधार पर ये निर्णय एक्सपर्ट्स ने किए हैं। सीधा चलेंगे विद्या, मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विद्या, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये कि अगर एक तरफ सख्ती तो दूसरी तरफ वैक्सीन ही इकलौता ऐसा रास्ता है जिससे कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन इसी को लेकर सियासत गर्म है और वो भी महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में और सिर्फ मुंबई में अगर हम बात करें तो तकरीबन 22 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर कि हो सकता है आज पूरे ख़त्म हो जाए वैक्सीन, और कई सेंटर्स पे तो और वैक्सीन कल ही ख़त्म हो गया है। तो धीरे धीरे करके सारे जो सेंटर्स हैं वैक्सीन के, वो मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में, मैंने उसमें जिक्र किया था खाली सतारा का, लेकिन दूसरे और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि ये सतारा, सांगली ले लीजिए, येवतमल ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कि वैक्सीन ख़त्म हो चुके हैं। और यही वजह है कि या तो वो खत्म हो रहे हैं या आज में जो खत्म हो जाएंगे तो डोजेस नहीं होंगे किसी को वैक्सीन देने के लिए। इस पूरे कोरोना वायरस की जो लड़ाई में जो सबसे अहम भूमिका जो वैक्सीन निभा रही थी, वही जब नहीं रहेगा तो आप सोच लीजिए क्या होने वाला है महाराष्ट्र में। और यही वजह है कि जो लॉकडाउन जो लगाया गया, हालांकि सरकार इसको मिनी लॉकडाउन कह रही है, लेकिन ये किसी लॉकडाउन से कम नहीं है। और यही वजह है कि लॉकडाउन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि महाराष्ट्र के लोग आपके पास, क्योंकि गुजरात के हालात क्या है वो भी आपको बता देते हैं। जरा देख लीजिए, 3500 से ज्यादा केस और दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही। कुल 22 लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद में 804 नए मामले। गोपी, सख्ती का असर नजर आ रहा है? क्या लोगों को समझ आ रहा है कि मास्क कितना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी चाहिए? बिल्कुल नवजोत, सख्ती का असर, अगर लोग भीड़ में खरीदारी के लिए जाते हैं तो भूल जाते हैं कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है। लेकिन अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के अंदर लगातार जो लोगों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या हो रही है वो यही है कि लोगों को अब अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है, लोगों को बेड नहीं मिल पा रही है। अगर बेड मिल रहा है तो वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, और वेंटिलेटर मिल रहा है तो आईसीयू नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें गुजरात की तो हालात बदतर होते जा रहे हैं। लगातार जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है। कल शक्ति सिंह गोहिल ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया में डाला था जिसमें भावनगर की हॉस्पिटल का ये वीडियो है। लोग जमीन पे सो रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है। कल रात सरकार के जरिए आनंद फानंद में ये फैसला लिया गया कि करीब 2500 जितने जो बेड है वो गुजरात के अलग अलग सेंटर्स पर बढ़ाए गए। बावजूद उसके कल एक ही रात में अगर बात की जाए तो करीब 8000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटलाइज हुए। तो हालात बेहद गंभीर है। खुद जो डिप्टी सीएम नितिन पटेल और आरोग्य मंत्री है नितिन पटेल, वो दोनों ही यहीं पे पहुंचे हुए हैं, अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। वहां पे पूरी क्योंकि लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर्स नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो कि पिछले 1 महीने की बात की जाए तो 1 महीने पहले जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट करीब 20% थी, वो बढ़कर अब 70-80%। चलिए नजर बना रखिए, यूपी का हाल भी आपको दिखा देते हैं। फिर मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलेंगे। हालात यूपी के ये हैं कि एक दिन में 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 40 की जान चली गई। सिर्फ लखनऊ की बात करें तो 1333 नए मामले सामने। इसमें लखनऊ, वाराणसी और कानपुर के साथ ही प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अभिषेक मिश्रा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साथ ही ये भी कहा है कि अगर 500 से ज्यादा मामले कहीं आते हैं तो फिर वहां पर लॉकडाउन पर विचार होगा।
देखिए बिल्कुल नवजोत, वाकई में स्थिति उत्तर प्रदेश की इस समय चिंताजनक है। जिस तरीके से लगातार केस बढ़ रहे हैं, 6000 के ऊपर केसेस जा चुके हैं और यही कारण है कि 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू आज रात से लगाना पड़ा सरकार को। मुख्यमंत्री ने कुल 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें यह बात सामने आई कि 500 से ज्यादा अगर ये आंकड़ा जाता है तो वहां भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जैसा गोपी बता रही है कि चिंता का विषय यह भी है कि अस्पतालों में बेड की संख्या को कैसे सुनिश्चित करें। हम मौजूद है किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी है कोविड की जांच कराने के लिए सुबह से ही। ऐसा ही हाल ट्रॉमा सेंटर का है, जहां जांच के साथ साथ कई जो परिवार है, पेशेंट्स थे, वो भटक रहे थे क्योंकि उन्हें जगह नहीं मिल पा रही। कोविड अस्पतालों में भी ये हालात हो गए हैं और नॉन कोविड अस्पतालों में भी बेड भी अवेलेबल नहीं है और वेंटिलेटर्स नहीं है। इससे पता चल रहा है कि किस तरीके से एकदम से जो ये उछाल देखने को मिला है मामलों में, इसने सिस्टम पे कहीं ना कहीं बड़ा असर डाला है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमने कोविड की जांचें बढ़ा दी हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक तरीका है और मुख्यमंत्री ने भी मीटिंग के दौरान इस बात को माना कि त्योहार के कारण जो लोग बाहर से यहाँ आए और इसके साथ ही पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा कारक बन गए हैं संक्रमण को फैलाने का। हालांकि कोविड की गाइडलाइन दी गई है कि प्रचार के लिए 5 ही लोग जाएं, लेकिन नामांकन केंद्रों पे जो भीड़ दिखाई देती है, जहां एक ब्लॉक पर 3000 प्रत्याशी पहुंचते हैं, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। मेरे साथ कुमार कुणाल भी जुड़ गए। अभिषेक, मैं लौटती हूँ आपके पास। कुमार कुणाल जुड़ गए हैं। हालात दिल्ली के कुछ ठीक नहीं, यहाँ भी हालात उतने ही खराब है। कुमार कुणाल, सख्ती का असर कितना है सड़कों पर? देखिए, सख्ती का असर जो है वो रात को दिखाई पड़ता है, क्योंकि रात्रि कर्फ्यू है, दिन में कर्फ्यू तो है नहीं। तो दिन में जितनी भी जगहें हैं वहाँ पर भीड़ भाड़ देखी जा रही है। लेकिन इस बीच जो मुंबई का जो असर है, जो मुंबई से वैक्सीनेशन को लेकर के सियासत शुरू हुई थी, वो दिल्ली भी पहुँच गई है। दिल्ली में भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है, वक्तव्य दिया है और उसमें साफ तौर पे कहा है कि अगर हमने वैक्सीनेशन अधिक किया है तो केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं वहाँ वैक्सीनेशन कम है और इसी वजह से दिल्ली का जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जा रहा है। ये एक मुश्किल है जो कि स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हम सियासत में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन उन्होंने आड़े हाथों लिया है केंद्र सरकार को भी। तो वैक्सीन को लेकर के चिंता है कि 4 से 5 दिनों का जो स्टॉक है वो अभी दिल्ली के पास है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या वैक्सीन पूरी तरह से मुहैया हो पाएगी, क्योंकि कई सारे अस्पताल हैं। केंद्र का अस्पताल है, अभी हम राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर खड़े हैं जो कि केंद्र का अस्पताल है। इसी तरीके से दिल्ली सरकार प्राइवेट जो वैक्सीन सेंटर है वहां पर भी वैक्सीन की जरूरत बढ़ेगी। साथ ही साथ बेड की जरूरत है, क्योंकि 5500 से ज्यादा मामले नवंबर का जो वेव था, जिस समय दिवाली के बाद जो वेव आया था, उसके बाद से सबसे बड़ी संख्या आ रही है। ऐसे में अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, बेड कम अवेलेबल है, वेंटिलेटर कम है, अस्पतालों में भीड़ बढ़ना, वैक्सीन को लेकर एक सियासत, वैक्सीन की कमी, ये सारी चीजें अब सामने आ रही। लेकिन इस बीच भोपाल भी आपको लिए चलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर बात करें, मामले बढ़ रहे हैं। जहां 4 शहर ऐसे हैं वहां पर लॉकडाउन पर प्रचार हुआ, लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन इसके अलावा तस्वीर क्या है? वैक्सीनेशन के बारे में कोई खबर दीजिए वहां से। जी देखिए, जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, मध्य प्रदेश में रोज टारगेट जो सेट कर रही है सरकार, लगभग उसके आसपास पहुँच रही है और कोई वैक्सीन की कमी फिलहाल मध्य प्रदेश में नहीं देखी गई है। शुरुआती दौर में कम लोग आए थे वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन अब लोगों में जब से कोरोना का सेकेंड वेव का खौफ पैदा हुआ है और ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। और फिलहाल ना किसी की कोई शिकायत है। गुना से एक आध शिकायत ज़रूर आई थी कि वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने इंटरवीन करने के बाद वहाँ पर भी वैक्सीन अवेलेबल करवाई है। सो वैक्सीन का जहाँ तक सवाल है, मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आ रही है, लोग लगा भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोरोना के मामले भी आपके पास। जरा बिहार की एक तस्वीर दिखा देते हैं। पिछले 24 घंटे में हाल क्या रहा? कोरोना के 1527 नए मामले सामने आए और एक्टिव मामलों की अगर बात की जाए तो 5925 है वहां पर। पटना में 522 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। बिहार में कोरोना की स्थिति अब गंभीर होती जा रही है। एक्टिव केसों की संख्या 6000 के पार जा चुकी है और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1527 पॉजिटिव केस, नए केस सामने आए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी तेज़ी से ये संक्रमण बढ़ रहा है। ख़ासतौर पर पटना में पिछले 24 घंटे में 522 पॉजिटिव पाए गए। आप देख सकते हैं, हम अभी मौजूद हैं पटना के गार्डनर रोड हॉस्पिटल में और ये लंबी लाइन जो दिख रही है आपको, वो कोविड टेस्ट के लिए है। लोग अपना टेस्ट कराना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का संक्रमण बढ़ रहा है उससे खतरा काफ़ी बढ़ गया है और लोग ये टेस्ट कराकर
ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वैक्सीन भी लगाया जा रहा है, वैक्सीनेशन में भी तेज़ी लाई गई है। लेकिन जहाँ तक सरकार के कदम उठाने की बात है तो आज शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर कोविड को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं और उसमें हो सकता है कुछ आगे निर्णय हो। लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं 11 अप्रैल तक। उसके अलावा अभी बाज़ार या जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं सब कुछ खुले रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार की तरफ से जो जिस तरह की गंभीरता होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। सुजीत कुमार झा पटना से जानकारी दे रहे थे। आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो राज्य दर राज्य, शहर दर शहर हालात क्या है कोरोना के से रूबरू लगातार आज तक आपको कराता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम आपको कहेंगे 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। फिलहाल यहां हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। दीदी के साथ जो लेडीज चलती हैं वो मैंने देखा है बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी साड़ियों में दिखाई देती है। वो किस तरह की साड़ियाँ होती हैं? रंग बिरंगी जो साड़ी पहनता है वो तांत की साड़ी ज्यादा लोग। उनके साथ जो कार्यकर्ता होती हैं वो तांत की साड़ी पहन के निकलती। गाल का सिल्क है वो दक्षिण भारत के सिल्क और साथ ही बनारसी सिल्क से काफी अलग है। आज तक ने